प्रिय पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी, अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भगवात्मा, मनुष्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपना अपना लक्ष्य है। किसी के लिए यश, किसी के लिए कीर्ति, किसी के लिए धन, किसी के लिए सुख, किसी के लिए शांति। पर यह भी देखने में आता है कि जहाँ जहाँ महत्वाकांक्षाएं है, जहाँ जहाँ इच्छाएं है, वहाँ वहाँ व्यक्ति कहीं ना कहीं उस महत्वाकांक्षाओं को लेकर लड़ते हुए मिल रहा, संघर्ष करते हुए मिल रहा है। पर थोड़ा सा गहराई में विचार किया जाए तो शायद आज हर इंसान, हर व्यक्ति अपने विश्व से ही, अपने संसार से ही, अपने आप से ही लड़ता हुआ दिखा। और ये पक्का मान लेना राजन जी, जो दूसरों से लड़ता है, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए विश्व से लड़ता है, वो इस संसार से सबसे बड़ा डरपोक होता है। भगवान महावीर ने, तीर्थंकरों ने हमारे लिए जीतने की बात तो कही, पर दूसरों को हराकर लड़कर नहीं, अपने आप को जिताने की तो बात कही है, पर दूसरे को हराने की, दूसरों से लड़ने की बात कभी नहीं। व्यक्ति ने अर्थ का अनर्थ कर लिया। तीर्थंकरों ने कहा कि जीत जाओ, अपने आप को जीत लो, और हमने यही सीखा, समझा कि जीतना है तो हमें दूसरों से लड़ना पड़ेगा, चाहे धन के लिए, पैसों के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, आजकल तो धर्म के लिए भी लड़ता हुआ इंसान मिल रहा है। पता नहीं धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म ही नहीं बचा, फिर लड़ाई किसकी? क्योंकि जहाँ लड़ाई है, विवाद है, संघर्ष है, वहाँ धर्म हो नहीं सकता। जीवन में संघर्ष हो सकता है, जीवन में चुनौती आ सकती है, जीवन में लड़ना भी पड़ता है, पर ध्यान रखना, दूसरों से लड़ना बहुत आसान है, दूसरों को जीत लेना बहुत आसान है, पर अपने ऊपर आई हुई आपत्ति, अपने ऊपर आई हुई विपत्ति, अपने आप से उसे जीत लेना, ये बहुत कठिन है। ये बहुत 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 कठिन है, क्योंकि दूसरों से लड़ना जितना आसान है, उतना ही अपने आप से लड़ना है। और अपने आप से ही नहीं, अपने पाप से भी लड़ना कठिन है। पाप नहीं करते ना? होता है नहीं पूछ रहा हूँ, करते हैं, जान के करते हैं, छुप छुप के करते हैं। माँ, घर गृहस्थी में पाप नहीं है ना? बोलो ना। फिर अनजाने में कर रहे, जान के कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं कि इन क्रियाओं में पाप है, पर फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरों से लड़ना, दूसरों को जीत लेना कठिन नहीं है, पर अपने आप को और अपने पाप को, और पाप ही नहीं, कह दूँ पाटू जी, अपने आप, अपने पाप और अपने बाप से भी लड़ना कठिन है। नहीं आए शब्द समझ में? एक अक्षर का अंतर है। आप, पाप और बाप, तीनों से लड़ना कठिन है। अरे बाप को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, हम अपने आप को ही तो समझे,
अपने स्वयं के जीवन के बारे में तो समझे। क्यों क्यों हम डरपोक बनते हुए दूसरों से लड़ना चाहते हैं? ये विश्वास मानना, संसार का सबसे बड़ा डरपोक व्यक्ति वही है जो दूसरों से लड़ने के लिए जाता है। दूसरों से लड़ने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास नहीं है अपने आप पर, अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, अपने स्वयं के जीवन पर, अपने स्वयं के पुण्य पर, अपने स्वयं के धर्म पर। जिसको विश्वास नहीं होता वो ही शस्त्र अस्त्र लेकर दूसरों से लड़ने के लिए जाता है। कभी तीर्थंकर भगवान के हाथों में आपने ढाल तलवार देखी, धनुष बाण देखा, गदा देखी? क्यों? क्यों? क्योंकि वे ही सच्चे वीर थे, क्योंकि वे ही सच्चे वीर थे, वे ही सच्चे वीर थे। उनको पता है, उनको पता है अगर मैं शस्त्र अस्त्र लेकर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं वीर नहीं, मैं डरपोक कहलाऊंगा। जिनको भीतर डर होता है आने वाले चुनौतियों का, आने वाले उपसर्गों का, आने वाले विपरीतताओं का, वो ही दूसरों से लड़ने के लिए शस्त्र अस्त्र लेके खड़ा होता है। क्यों लिया शस्त्र? अपने आप से लड़ने, अपने आप का बचाव करने के लिए। ये व्यर्थ की बातें हैं अशोक जी। मैं अपना बचाव करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए शस्त्र अस्त्र ले रहा हूँ। बचाव शस्त्र अस्त्रों से नहीं होता, बचाव शस्त्र अस्त्रों से नहीं होता। ऐसा ही था तो कुछ दिन पहले पारसनाथ भगवान के 10 भवों को समझा। कितनी बार उन्होंने उपसर्गकर्ता के ऊपर तलवार और ढाल दिखाई? कितने शस्त्र अस्त्र हाथ में लिए? नहीं लिए, नहीं लिए, नहीं लिए। कहीं भी उन्होंने शस्त्र अस्त्र लेकर दूसरों से लड़ने का प्रयास किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। हम विश्व से तो लड़ ही रहे हैं, पर अपने आप से भी बिना कारण के लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता? जाना तो मंदिर होता है, पर कभी डीके साहब का ऑफिस का 11 बजे का समय होता है, विधान की एक पूजा बची होती है, लगता है कर लूँ, फिर लगता है नहीं ऑफिस जाना है, फिर लगता है नहीं कर लूँ, फिर लगता है नहीं जाना है। करते करते जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? जीत पूजा की बहुत कम बार हुई। सच्चाई को मान लो, एक आध बार हुई हो, पर कई कई बार जब हम अपने आप से हारते हैं ना, तब एक आध बार उन महत्वाकांक्षाओं को लेकर जीत पाते हैं। थोड़ा सा विचार करना है, थोड़ा सा विचार करना है हमें अपने स्वयं के जीवन के बारे में। जीवन तो हमें फ्री में मिला है, फ्री जैसा ही मिला है। क्या पुरुषार्थ किया इस पर्याय में माताओं आपने जैन कुल पाने के लिए? क्या पुरुषार्थ किया इस पर्याय में आपने सच्चे देवशास्त्र गुरु को पाने के लिए? क्या पुरुषार्थ किया इस पर्याय में आपने मनुष्य बनने के लिए? कुछ किया? इस पर्याय की बात कर रहा हूँ। शुभम कुछ किया इस पर्याय में? कुछ नहीं किया। पिछली पर्याय में जो किया है उसका मात्र फल आज भोग रहे हैं। जो मिला है उसका भी सदुपयोग करने की स्थिति हमारी नहीं है। क्यों लड़ रहे हैं हम अपने आप से? क्यों लड़ रहे हैं पूरे विश्व से? मात्र और मात्र भीतर बैठी हुई जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, मुझे ये चाहिए, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके पीछे ही हमारी लड़ाई चल रही है। कभी कभी हम विश्व के साथ लड़ने से जीत नहीं सकते, नहीं जीत सकते। आपत्तियाँ आएंगी, विपत्तियाँ आएंगी, संकट आएंगे, बहुत बड़े बड़े संघर्ष भी करने पड़ेंगे। पर जीवन में ध्यान रखना, बिना संघर्ष के जीवन कभी कभी उत्कर्ष की ओर होता ही नहीं है। अगर भगवान पारसनाथ स्वामी सोचते तो वे कब के उस कमठ का निपटारा करके अपने जीवन को सुख शांति में बना सकते थे। पर उन्हें पता था कि उससे लड़ने से, उसे हराने से मेरे जीवन में सुख शांति आने वाली नहीं है। ये ही निर्णय मुझे भी अपने जीवन में करना है। क्यों?
क्यों हम आने वाले आपत्तियों से डरते हैं? नहीं डरते ना माँ? डरते हैं। यहाँ तो भगवान के सामने, गुरु के सामने हम जो चाहे कह ले, झूठी झूठी वैराग की बातें कर ले, हम नहीं डरते। अभी बैठे बैठे पता चल जाए, ऊपर से छिपकली गिर जाए ना, तो सभा इधर की उधर हो जाएगी, और माताएं नहीं पुरुष भी उठ के भाग जाएंगे पता चल जाए। कितने डरपोक। वो अपना काम कर रही थी, उसने तो अपना, छिपकली ने तो अपना काम नहीं छोड़ा, वो तो आकर निकल गई। वो तो इतनी डर रही थी, वो तो तुम्हें स्पर्श किए बिना निकलने का प्रयास कर रही थी। पर हम ऐसे उचक जाते हैं, हम ऐसे उचक जाते हैं कि कोई शेर ही आ गया। कितने डरपोक। जब इतने से छिपकली, कॉकरोच और पता नहीं इन क्षुद्र जीवों से हम डर रहे हैं, तो फिर जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों से हम तो हार ही जाएंगे। देख के ही डर जाएंगे, देख के ही डर जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जहाँ जीवन की चुनौतियाँ, जहाँ जीवन का संघर्ष समाप्त हुआ, वहाँ पक्का मान लेना तुम्हारा जीवन समाप्त हुआ। जीवन का दूसरा ही नाम संघर्ष है। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, आएंगे, पक्का है, पक्का है। जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता प्रतिदिन प्रतिदिन सुख मिल जाए, प्रतिदिन अनुकूलताएं हो। ऐसा कभी जीवन में हुआ? ऐसा कभी जीवन में हुआ होगा? नहीं होगा। क्या माँ प्रतिदिन भोजन में मीठा ही बनाते हो? बोलो ना, भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं माँ। अच्छा भोजन बनाते समय प्रतिदिन 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 मीठा ही बनाओगे और मीठा ही खाओगे, तो क्या स्वस्थ रह पाओगे? नहीं। प्रतिदिन मीठा ना बनता है, ना प्रतिदिन मीठा खाया जाता है। प्रतिदिन मीठा खाने वाला अवश्य ही बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही जीवन का, ऐसे ही जीवन का, ऐसा ही जीवन का बिल्कुल बिल्कुल ये पड़ाव है। कभी सुख का, कभी दुख का, कभी संघर्ष का, कभी अनुकूलता का, तो कभी प्रतिकूलता का। जो प्रतिकूलताओं में उम्मीद हार जाता है, जो प्रतिकूलताओं में अपने आप को भूल जाता है, अपने धर्म को, अपने जीवन को भूल जाता है, वह अक्सर अक्सर डरपोक बनकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। क्या आप डरपोक नहीं हैं? क्या आप डरपोक नहीं हैं? है। तीर्थंकर भगवान, निर्ग्रंथ गुरु भी डरपोक है, पर आपके समान नहीं। वे पापों से डरते हैं, वे हिंसा से डरते हैं, वे चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, इन पापों से, कषायों से डरते हैं। पर आप जिनसे डरना है उससे तो डरते नहीं हैं, उनको तो डरा के रखते हैं, उनको तो डरा के रखते हैं। और जिनसे 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 तुम्हें डरना नहीं था, उनसे डरते हुए अपने जीवन को समाप्त कर बैठते। पूछो ना, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महापुरुष हुए, क्या उन महापुरुषों के जीवन में कोई संघर्ष, कोई विपरीतता नहीं आई? आई। माँ, आपके जीवन में अग्नि परीक्षा हुई? सीता जैसी अग्नि परीक्षा हुई? नहीं हुई। सीता जैसी पूछ रहा हूँ। चूल्हे के सामने होना, खड़े होना और चार चंद बातों को सुन लेना, ये कोई सीता जैसी अग्नि परीक्षा नहीं है। नहीं है, नहीं है। आज कोई 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 पति देव राम कोई आज का कह देना सीता से, आज की सीता से कि अग्नि परीक्षा दे दे, वो कहे पहले कोर्ट में आ जाना, फिर वकील साहब जो कहेंगे तुम्हें देनी कि मुझे देनी, मैं समझ लूंगी। सोचना, विचार करना। आज उस सीता जैसे, राम जैसे अग्नि परीक्षा भी देने नहीं पड़ रही है। ना तुम्हें अंजना जैसे कहीं जंगल में जाकर रहना पड़ रहा है, ना कहीं मैना सुंदरी जैसे कुष्टी के साथ तुम्हें विवाह करना पड़ रहा है। पर फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपने जीवन को, अपने आप को समाप्त करने की भावना नहीं रखते। थोड़ी सी विपरीतता आती है, व्यक्ति यही सोचता है बस जीवन समाप्त कर लो। किसी को जहर की पुड़िया दिखती है, किसी को फांसी का फंदा दिखता है, किसी को रेलवे ट्रैक दिखता है, तो पता नहीं व्यक्ति क्या क्या कारण खोजता है अपने जीवन को समाप्त करने के लिए। ये ध्यान रखना, जीवन पर्याय कुछ मिनटों में तो समाप्त हो सकती है,
पर आपने किया गया पाप, आपका किया गया पाप पर्याय के समाप्त होने पर समाप्त हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सही समय पर सही कार्य का चुनाव आपको चुनौतियों से बचा सकता है, पर चुनौतियां ही आपको सिखा सकती है कि सही समय पर सही कार्य का चुनाव कैसे किया जाता है। जब तक सामने चुनौतियां नहीं है, जब तक सामने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, ध्यान रखना आप अपने आप से कभी जीत नहीं सकते, कभी जीत नहीं सकते। जितने 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 आप दूसरों के सामने मजबूत और वीर दिखाना चाहते हो, ये पक्का मानना, उतने आप विशेष कमजोर हो। हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें डरपोक नहीं बनना है। हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौती और संघर्षों का सामना करते हुए हमें भी वीर बनना है, हमें भी महावीर बनना है, हमें भी पारसनाथ बनना है। उन्होंने तो एक नहीं, दो नहीं, कितने भव, पारसनाथ के तो 10 भव हमें पता है। महावीर भगवान के भी उन 34-36 भवों को पहचान लो, कितना संघर्ष उन्होंने किया, तब जाके वे वीर बन पाए, तीर्थंकर बन पाए। उनका तो माताओं प्रमाणित था, उनका तो प्रमाणित था कि उनको भगवान बनना है, तीर्थंकर बनना है। आपका आपका ना आपका ना आपका कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। पंचम काल में आए हैं, पंचम काल में आए हैं, आगे का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अपने आप को अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास करो। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया जीवन को फेक करते करते करते, पर हम अपने आप को, अपने जीवन को नेक नहीं कर पाए, ईमानदारी से अपने जीवन को जी नहीं पाए। छोटी सी विपत्ति आती है, छोटा सा संकट आता है, पता नहीं कितनों को कोस देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। भूल जाते हैं कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त हैं, और जहाँ हम भूल गए वहाँ हमारा जीवन धुल गया, वहाँ हमारा जीवन तत्क्षण समाप्त हो गया। ये पक्का निर्णय करने की आवश्यकता है। एक सत्य घटना, विदेशों में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे भी कई सारे देश हैं जिनमें मात्र मांसाहार ही होता है। समुद्र किनारा ही उनके लिए है तो मात्र मछली खाना, इतना ही उनका कार्य है। और ऐसा ही एक देश था जिस देश में मछली के अलावा अन्य कुछ भोजन ही नहीं था। टापू था, तो टापू में तो चारों दिशाओं से समुद्र, और समुद्र के अलावा वहाँ फिश फूड के अलावा, सी फूड के अलावा और कुछ नहीं। लोगों ने मछली खाते खाते समय बिताया। बात रहस्य की समझना, जीवन की समझना, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि मछली खाना उचित है, वो तो निषिद्ध है ही, पर देश की कथा और आपकी व्यथा समझाना चाहता हूँ। मछली खाते खाते समुद्र के किनारे कितनी मछलियाँ होगी, पूरा देश, पूरा टापू, जितने भी लोग थे सभी मछलियाँ खाते थे। आसपास में जितनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं सब समाप्त हो गई। अब विकट समस्या देश के सामने और देश के नागरिकों के सामने आ गई कि अब किया क्या जाए कि अब ये मछलियाँ तो समुद्र के किनारे आना कम हो गई, समाप्त सी हो गई। अब भोजन क्या करेंगे, इंसानों को क्या खिलाया जाएगा। मंत्रिमंडल की मीटिंग हो गई, वैज्ञानिकों को बिठाया गया। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि समुद्र में गहराई में चले जाया जाए और बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से उन मछलियों को यहाँ लेके आया जाए और उनका उपयोग भोजन में कर लिया जाए। निर्णय हुआ, बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए,
जाली के जिसमें मछलियाँ पकड़कर पानी के माध्यम से ही यहाँ लाने का प्रयास किया गया। पर वहाँ से लाते लाते उन्होंने देखा, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार उन्होंने प्रयोग करके देखा, पर जितनी मछलियाँ वो पकड़ के लाते उसमें से आधे से ज़्यादा मछलियाँ मर जाती थी। आधे से ज़्यादा मछलियाँ मर जाती थी। उन्होंने विचार किया, ये क्या बात है, हम बिना पानी के तो ला नहीं रहे मछली, पानी में ही लग के ला रहे हैं। व्यवस्था इतनी व्यवस्थित उन्होंने बनाई थी कि जाली का वो जहाज और उसमें ही पानी और सब कुछ व्यवस्थाएं थी, पर फिर भी मछलियाँ समाप्त होती। पुनः मीटिंग बैठी, पुनः मंत्रिमंडल बैठा, पुनः वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, क्या किया जाए उन्हें समझ में नहीं आया। फिर एक वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि ये आप जो मछलियाँ लाते हैं, मछलियाँ मात्र छोटी छोटी लाते, जितने आपके काम की है प्रयोग की है आप उतनी छोटी ही मछलियाँ लेके आते हैं, और छोटी छोटी मछलियाँ लेके आते हैं तो वे अपने आप में ही रहती है, और वहाँ से मतलब अंदर से लाने में 2-3 दिन लगते हैं, तब तक वो समाप्त हो जाती है, मर जाती। बाकी वैज्ञानिकों को और बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, या वे वैज्ञानिक ये विशेषज्ञ कहना क्या चाहता है। उसने कहा, एक काम करना, आप छोटी छोटी मछलियाँ तो पकड़ ही रहे हो, एक बहुत बड़ी मछली पकड़कर आप जिस टैंक में जिसमें मछलियाँ ला रहे हो उसमें छोड़ देना। उसने कहा, उससे क्या होगा? उसने कहा, आप मानो तो मेरी बात, कुछ कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ, आपने इतने दिन प्रयास किया, एक दिन और ऐसा प्रयास करके देख लो। उस विशेषज्ञ की बात मानी गई, एक बड़ी मछली उस सब छोटी मछलियों के साथ छोड़ी गई, और आश्चर्य देखा कि जो 50, 60, 70% मछली मरने का प्रमाण था वह 20-25% रह गया। उस विशेषज्ञ से सबने पूछा, बात क्या है, बात क्या है, ऐसा क्या हो गया जिससे वो छोटी मछलियां मरते हुए भी ना मर पाई, जबकि बड़ी मछली थी और बड़ी मछली खाकर तो ज्यादा मरनी चाहिए थी। पर ये कैसी बात है, ये कैसा अचंबा है। विशेषज्ञ ने कहा कि जीवन में अगर संघर्ष है, जीवन में अगर चुनौती है, तो हर जीव अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। छोटी मछलियाँ जब छोटी ही थी तो कोई खाने वाला नहीं था, किसी से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, जो मिला खाया, नहीं खाया सो पड़े। पर जैसी ही बड़ी मछली आई, जैसे ही बड़ी मछली आती है, बड़ी मछली खा ना जाए, बड़ी मछली खा ना जाए, बड़ी मछली खा ना जाए, इस चक्कर में जो छोटी मछलियाँ ऊपर नीचे इधर उधर करते हुए जो अपने आप को बचाने का प्रयास करती थी, अपने आप को बचाने के प्रयास से ही उनका जीवन था। जहाँ व्यक्ति ने, जहाँ जीव ने संघर्ष से, चुनौतियों से बचते हुए अपने आप को ऐशो आराम की जिंदगी दी, कंफर्ट जोन में जीना शुरू कर लिया, विश्वास मानना, वहीं से तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया, वहीं से जीवन समाप्त हो गया। एक बड़ी मछली, बहुत बड़ी चुनौती उन छोटे छोटे मछलियों के लिए थी। ऐसी अगर चुनौती और संघर्ष और विपत्तियां हमारे जीवन में होगी तो विश्वास मानना, हमारा जीवन भी उन छोटी मछलियों जैसा जीवित रह सकता है, क्योंकि हम बचने का, अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। पर जिनको पता है कि हमें तो सब कुछ मिला ही है, वो कभी जीवन में सुधर नहीं सकते। देख लेना, जिनको जीवन से ही, जन्म से ही करोड़ों और अरबों मिल चुके हैं, जो जन्म से ही करोड़पति होते हैं, वो विरला ही कोई बालक, विरला ही कोई बेटा, विरला ही कोई संतान होती है जो सब कुछ समझकर जीवन को जो पिता ने दिया है उसे आगे लेकर बढ़ने का प्रयास करती है। नहीं है, ऐसा नहीं है, पर है 5-10% ऐसे भी जीव है, पर मात्र 5-10% है। 90-95% जीव ऐसे ही है, व्यक्ति ऐसी है, संतान ऐसी ही है कि जिनको जन्म से ही करोड़ों अरबों खरबों मिल चुके हैं, उनको उसका
उसका मोल नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। जिसने एक एक रुपये से संजीव भाई चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करके हुए जिसने जीवन जीना सीखा है ना, उसे पता है कि जीवन में एक रुपये का मोल क्या होता है। उसे पता है। जिसने दूसरे के दुकान में जाकर काम किया है, जिसने दूसरे के यहाँ नौकरी करते हुए एक दिन के भोजन की व्यवस्था की है, पाटोदी जी उसे पता है उसने जीवन क्या जिया है। जिसको बनी बनाई थाली मिल रही है, उन्हें क्या पता जीवन क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, चुनौती क्या होती है। सत्य है कि नहीं है। आज हमें बनी बनाई फील्ड मिल रही है, चाहे धर्म हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य क्यों ना हो, हमें तो सब बना बनाया मिल रहा है। उन बुजुर्गों से पूछो जिन्होंने जीवन के संघर्ष को, एक तरफ धन दौलत की संघर्ष की जिंदगी की, वो तो संघर्ष अलग ही था, पर अपने धर्म अपने देवशास्त्र गुरु को बचाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष उन्होंने किया। आज तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, आज तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी हम आने वाले आपत्ति और विपत्तियों का सामना नहीं कर पाते। कितने डरपोक है। थोड़ी सी विपरीतता सामने आती है, माँ गंगा जमुना होती है ना शुरू। दूसरों के सामने ज्ञानियों आप आंखों में पानी झलका पाओ नहीं झलका पाओ, पर अकेले में अपने आप से ही पूछ लेना, कभी पी के जैन साहब आंखें गीली नहीं की। खुशी की आंसू नहीं कह रहा हूं मैं, विपरीतता के भी निमित्त से भले ही माताएं तो सबके सामने रो लेती है, पर पुरुषों क्या आंखें गीली नहीं हुई। अकेले में ही कर लिया, अकेले में ही पहुंच लिया, किसी को पता ना चले इसके लिए मुस्कुरा भी लिया, पर थोड़ी सी विपरीतता आती है, हम डगमगा जाते हैं, हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। हम कैसे वीर की संतान हैं। हम वीर नहीं है, हम महावीर नहीं है, हम तीर्थंकर नहीं है, पर उसी वीर उसी महावीर की संतान तो है हम। जब हम उन्हें परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, तो हम उनकी संतान बनते हुए हम भी तो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करें। हारने के लिए, हराने के लिए, दूसरों को जीतने के लिए नहीं, अपने आप को जीतने के लिए लड़ाई करनी है। संघर्ष लड़ाई आज तक हमने दूसरों की बाहर की महत्वाकांक्षाओं के लिए की है, धन दौलत नाम शौहरत कीर्ति पता नहीं किन किन बातों के लिए की है, पर वही संघर्ष अगर हम अपने आप के लिए करते, अपने आप को जीतने के लिए करते, अपने पापों को जीतने के लिए करते, तो शायद ये दिन देखने ना पड़ते। इसलिए विचार करो, जीवन को अगर नेक बनाना है तो जीवन में आए हुए उन संघर्षों को हमें सामना करना होगा, उन संघर्षों का हमें सामना करना होगा, तभी जीवन बदल सकता है, तभी जीवन बदल सकता है। उन छोटी मछलियों के सामने जैसा ही बड़ा संघर्ष, बड़ी चुनौती बड़ी मछली के रूप में आ गई, उन्होंने अपने आप को, अपने प्राणों को बचाने के लिए पुरुषार्थ किया। हम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कभी देखना, भौरे को देखा आपने? भौरा कह रहा हूं, मधुमक्खी नहीं, काला भौरा देखा आपने? उसके पैरों को अगर आप गौर से देखो, वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि उसके पैरों में इतना दम नहीं है, उनके पंखों में उतना दम नहीं है कि उसके शरीर के वजन को वो ढो पाए। देख लेना कभी गौर से, उस काली छोटी सी उस भौरे को कभी गौर से देख लेना। उसके शरीर का वजन उसके पंखों से वजनों से कई अधिक गुना होता है, पैरों में भी उतना बल नहीं होता है, पर फिर भी वो भौरा इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है, संगी पंचेंद्रिय नहीं है, मनुष्य नहीं है, पर फिर भी क्या उसका वसूल है और क्या उसकी मजबूती है, क्या उसकी हिम्मत है कि वो मात्र सोचता है मुझे उड़ना है,
मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है। और उन कमजोर कमजोर पंखों के बदौलत भी वो इतने भारे शरीर को लेकर उड़ता है। मैं उड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तो कल पंख लगा के आ जाए, रोहित भाई महाराज ने कहा था उड़ना है, भौरा उड़ता है तो हम पंख लगा के उड़ेंगे। आप नहीं उड़ सकते। उड़ना है तो पंख लगा के, शरीर को पंख लगा के नहीं उड़ सकते हैं। हम अपने मन को, अपने हिम्मत को पंख लगा के उड़ना सीख ले। विश्वास मानना, भौरे सी भी ऊंचाई तुम प्राप्त कर सकते हो। पर वह श्रद्धान, वह समर्पण मुझे अपने आप के प्रति और अपने बाप के प्रति भी चाहिए। ये है बाप। वो जन्म देने वाला तो एक पर्याय का है, ये कल्याण करने वाला है। पिता तो वही होता है, पिता तो वही होता है, पिता तो वही होता है जो हमें दुखों से, संकटों से, आपत्तियों से बचाता है। और जिसको अपने आप और अपने बाप पे विश्वास है, विश्वास मानना उसके जीवन में कभी 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 दुख आ ही नहीं सकते। चाहे जितने संकट आ जाए, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर उन सब विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत अपने आप से और अपने बाप यानी परम पिता परमात्मा से मिलती है। क्या उतना श्रद्धान माताओं है? क्या उतना श्रद्धान हमें अपने आप पर, अपने बाप, अपने परम पिता परमात्मा, अपने गुरु, अपने देवशास्त्र गुरु पर है? यहाँ बैठे बैठे है, यहाँ बैठे बैठे तो विनय जी है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, जैसे ही यहाँ से बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं। कौन गुरु, कौन भगवान और कौन धर्म, सब समाप्त। हाँ हाँ, ऐसा ही है। यही तो भूल करता है जीव। सुभाष जी, अभी तक धर्म का प्रैक्टिकल करना जीव ने सीखा ही नहीं है। विश्वास मानना, विश्वास मानना, अगर आपके भीतर श्रद्धा है ना, तो सामने वाला पत्थर भी टूक टूक हो जाएगा आपकी एक नज़र उस पर पड़ने से। पर वैसा श्रद्धान, वैसा विश्वास अपने आप पर, अपने बाप पर चाहिए। नहीं है। हम कमज़ोर हैं, हम डरपोक है। क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्या होगा, दुनिया भर के प्रश्न दुनिया से पूछे नहीं पूछे, हम अपने आप से ही पूछते, होगा कि नहीं होगा, करूँगा कि नहीं करूँगा, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता हूँ। सोच लिया, बैठ लिया, निर्णय कर लिया। क्यों पाटुदी जी बैठ पाए कि नहीं? विधान में बैठने से पहले कितनी बार दोनों सोच रहे थे, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कितनी बार होगा, क्या होगा, पर बैठ गए, बैठ गए, निर्णय कर लिया। ऐसा ही जीवन में आने वाले प्रत्येक आपत्ति, विपत्ति और संघर्ष के साथ हमें करना चाहिए। चाहे 7 समंदर पार से भी वह आपत्ति क्यों ना आ जाए, कोई आपत्ति देने वाला सामने आकर भी खड़ा क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे ऊपर ये आपत्ति ला रहा हूँ, उससे यही कहना होगा, बेटा तुम में जितनी दम हो तुम करके दिखाना, मेरे में अगर दम है तो मैं भी उस चुनौतियों का सामना करके उनसे भी पार होकर दिखाऊंगा। ये विश्वास अपने आप पर होना चाहिए। ये भी विश्वास अपने आप पर होना चाहिए, तो हम जीवन में जीत सकते हैं। अन्यथा डरपोक बनते हुए दूसरों को जीतते रहेंगे, दूसरों से हारते रहेंगे और जीवन बर्बाद करते रहेंगे। क्या आप डरपोक नहीं हो? है जब छोटे छोटे क्षुद्र जीवों से और छोटी छोटी विपत्तियों से डर जाते हैं। माँ कहाँ वो सीता, जंगल में रहने के बाद भी, जंगल में साथ रहने के बाद पुनः जंगल भेजा गया, पुनः जंगल चली गई, पुनः तीसरी बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फिर भी तैयार हो गई। आज हम अपने आप से पूछे ना, हम अपने आप से पूछे, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, हमारे सामने क्या संघर्ष है। बस 2 समय के भोजन की व्यवस्था वो भी बाप ज़्यादा ने करके रखी है, वो भी हमारी हो चुकी है, पर फिर भी मरे जा रहे हैं, फिर भी इतनी व्यवस्था नहीं है। जितने बैठे हैं आगे से पीछे तक, आपके घरों में इतनी व्यवस्था नहीं है कि आज से लेकर मरने के समय तक डी के साहब, इतनी व्यवस्था नहीं है। 2 टाइम का नहीं मिलेगा, नहीं है।
2 टाइम का भोजन मिलेगा इतनी व्यवस्था घर में नहीं है अपने आप की? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, है ना? पर फिर भी ऑफिस जाना है, फिर भी पैसा कमाना है। आपके अकेले की बात नहीं कह रहा हूँ, आप जितने अगल बगल में आगे पीछे बैठे, कोई दूध का धुला नहीं बैठा हूँ, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। 85 के भी हो गए तो भी दुकानदारी चल रही, फिर भी थोड़ा सा वो मन नहीं लगता महाराज जी, इसलिए 2 घंटे जाना पड़ता है और बहाना बना लिया। छूट नहीं रही, ना माया छूट रही, ना माया चारी छूट रही। ये सब माया है, ये सब माया है। अरे शरीर को चलाने के लिए धन कमाना नहीं पड़ता, शरीर को ही चलाना है ना, तो बन जाओ ना इनके जैसा, ये भी शरीर चला रहे हैं, इनके जैसे बन जाओ। ये सब माया के पीछे माया चल रही है, सब माया के पीछे माया चल रही है, अपने आप से ही छल चल रहा है। शरीर चलाने के लिए और पेट के लिए पैसे नहीं कमाने पड़ते, इतने 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 तो कमा के रखे हैं, इतने तो कमा के रखे हैं कि जीवन चला जाए। एक जीवन क्या, हमारा जीवन क्या, आने वाली 2 4 और कई तो ऐसे है कि 7 पीढ़ियाँ भी मतलब निपट नहीं कह रहा हूँ, 7 पीढ़ियाँ भी चली जाए तो कम ना पड़े, इतना रखा है। पर फिर भी हाय 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 करते हुए जीवन व्यतीत हो रहा है। कुछ समय अपने आप के लिए दो, कुछ समय अपने आप के लिए दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब शून्य होकर आज ही दीक्षा ले लो, पर कभी निर्णय तो करो कि मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं कर रहा हूँ। यही फेक जीवन का, यही फेक जीवन का पैमाना है कि हम अभी अपने आप को, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं मैं कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। आज नहीं मानोगे गलती को, कल सुधार नहीं हो सकता। कम से कम इतना तो मान लो कि मैं कर रहा हूँ गलत है, मुझे सुधार करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज दीक्षा लो, आज घर परिवार छोड़ो, आज सब कुछ छोड़ो, छूटेगा तब छूटेगा। पर कम से कम अपनी गलती को आज मान लो कि मैं नेक नहीं हूँ, मैं अभी फेक हूँ, ये बस मान लो। दूसरों के लिए नहीं, और दूसरों के सामने भी मत मानना, अपने लिए मान लेना। अपने आप में अंदर ही निर्णय कर लो कि अभी वो नहीं हूँ जो मुझे बनना है, अभी मैं वो नहीं हूँ जो मुझे बनना है। और वही बनने का प्रयास हम यहाँ इस नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आचार्य काम कुमार नंदी हमें यही समझा रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि आप डरपोक हो कि वीर हो? आप डरपोक हो कि वीर हो? अगर आने वाली आपत्ति और चुनौतियों को देखकर आप डर जाते हो, छोटे से कॉकरोच और छिपकली को देखकर मां डर जाते हो, तो फिर आप कैसे वीर और कैसे वीर के संतान हो? पढ़ते हैं श्लोक में कुछ बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं। 19 नंबर के श्लोक को पढ़ना है, आपके सामने लिखा है। जिनको दिख रहा है पढ़ने का प्रयास करना, नहीं तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। कदापि नेवो त्यजते विपत्तो सुपर्यतान् खण्डयितुं समर्थः सुखेन सप्तादि विलंघने प्रभु स एव लोके परमार्थ वीरः। पढ़ो। स एव लोके परमार्थ वीरा। वही जीव वास्तव में परमार्थ में वीर हो सकता है। कौन? मात्र वीर नाम रखने वाला, वीर की पूजा करने वाला, वीर को अर्घ्य चढ़ाने वाला, वीर की प्रतिमा विराजमान करने वाला नहीं, नहीं है। कदापि नैवो द्विजते विपत्तो, जो कभी भी विपत्तियों में हारता नहीं है, कभी भी विपत्तियों में वह डूबता नहीं है, कभी भी विपत्तियों में अपने आप को छोड़ता नहीं है। सुपर्वतान खंडयितुं समर्था। विपत्ति उस पर्वत के समान भी सामने आ जाए ना, हिमालय जैसे पर्वत के समान भी विपत्ति सामने से क्यों ना आ जाए, पर पर्वतों के समान विपत्ति आने पर भी वह उन विपत्तियों को खंडयितुं समर्था, उसको टूक करने का सामर्थ्य जो रखता है। कौन? कोई महापुरुष की बात नहीं कर रहे, कोई तीर्थंकर भगवान या चतुर्थ काल के मनुष्यों की बात नहीं कर रहे हैं।
इसी समय इंसानों आप और हम जैसे ही जीवों के लिए नीति सिखा रहे हैं कि आपत्तियां विपत्तियां जीवन में आएंगी। पर्वत जैसी भी आपत्ति, महान पर्वत जैसी आपत्ति भी सामने आ जाए तो भी खंडयतुम समर्था, उसे तोड़ने की सामर्थ्य होनी चाहिए। और ध्यान रखना, चाहे कर्म का पहाड़ हो, चाहे हिमालय जैसा कोई बड़ा से बड़ा पहाड़ पर्वत क्यों ना हो, पर अगर आप में हिम्मत है तो उस पहाड़ को भी आप टूक टूक कर सकते हो। सोचो, विचार करो, वो एक छोटी सी बिजली कितनी बड़ी होती है? कभी देखा बिजली जो गिरती है, गाज, इतनी सी बिजली इतनी सी होती है पर पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर लेती है। ऐसे ही अगर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अगर मजबूत है तो हम पर्वत को क्या, अपने पाप रूपी पर्वत को भी टूक टूक कर सकते हैं। पर हम डर जाते हैं, थोड़ी सी विपत्ति आती है, थोड़ा सा कोई सामने वाला विपरीत परिस्थितियों को खड़ा कर लेता है, हम घबरा जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन साथ देगा। ये मैं पुनः कह दूं, जीवन में जब आप दूसरों से उम्मीद लगा के काम करोगे, जीवन में आप विश्वास मानना, आपका कार्य वहीं पर समाप्त हो जाएगा, जीवन भी वहीं पर समाप्त हो जाएगा। हमें अपने आप पर विश्वास करते हुए अखिलेश जी काम करने की आवश्यकता है। हम बेटों से, इनसे उनसे उम्मीद रखते हैं वो आगे हमारे लिए करेगा, ज़रूरी नहीं है। आज हम निर्णय करें कि आने वाला कल हमें पता नहीं है, हम पहले से ही मानसिकता बनाकर तैयारी कर ले कि आने वाली संतान हमें संभालने वाली नहीं है। संस्कार तो संभालने की देने पड़ेंगे, सिखाना भी उसे वही पड़ेगा जो हम सीख के आए हैं, पर ये मन की तैयारी हमें करनी होगी कि ना संभाल पाए तो हम क्या करेंगे, नहीं तो पता चला अंतिम समय में फिर उसको कोसने के अलावा जीवन में कुछ नहीं बच सकता। इसलिए निर्णय, तैयारी तो अच्छे से अच्छे के लिए ही की जाती है, पर बुरे से बुरे के लिए तैयार भी रहना पड़ता है। संजीव भाई, अंग्रेजी में कहावत है, प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट पर रेडी फॉर द वर्स्ट। तैयारी तो बेस्ट की करनी चाहिए, पर अगर वर्स्ट भी हो जाए ना तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तैयार रहना और तैयारी करना, इसमें मुकेश अंतर है। हम तैयारी तो बेस्ट की करते हैं, बेस्ट हो, पर कुछ वर्स्ट हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है कि हम हिल जाते हैं। हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारा धर्म, हमारा सब कुछ डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तैयारी तो अच्छे की थी, पर बुरे के लिए तैयार नहीं थे। जब हम बुरे के लिए तैयार होकर अच्छाई के लिए बुरे तैयारी करते हैं तो कितनी ही विपत्ति और कितना ही संकट सामने क्यों ना आ जाए, पर हम उस संकट से भी पार हो सकते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, तैयारी किसकी? बेस्ट से बेस्ट की तैयारी करनी है, पर तैयार किसके लिए रहना है? वर्स्ट से वर्स्ट, खराब से खराब क्या हो सकता है उसके लिए तैयार रहते हुए तैयारी करोगे तो विश्वास मानना, कभी वर्स्ट तक पहुंच ही नहीं सकते, कभी वर्स्ट हो ही नहीं सकता। वर्स्ट होने के पहले ही माताओं हम वर्स्ट हो जाते, नहीं समझे? वर्स्ट होने के पहले ही हम वर्स्ट हो जाते, फूट जाते, ओए हो गया कल्याण, रोने लगे, बिलकने लगे, इसको कोसने लगे, इसको डांटने लगे, उसको समझाने लगे, समाप्त। नहीं, ये चुनौतियां आएगी, प्रतिदिन प्रति समय कुछ ना कुछ चुनौती आएगी। और विश्वास मानना, जितनी विशेष चुनौती और विशेष संघर्ष से आप जियोगे ना, उतना ही विशेष उपसर्ग और उतना ही विशेष उपसर्ग को जीतते हुए आप उत्कर्ष को प्राप्त कर पाओगे। हमें भी अगर वीर बनना है, हमें भी वीर की संतान बनना है, तो हमें
यही नीति जीवन में आजमानी होगी। ये जीवन की नीतियाँ, जीवन के तरीके आजमा रहे हैं। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि अगर 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 आपको वीर बनना है तो डरपोक बनना, दूसरों से लड़ना, दूसरों को समझाना छोड़ना होगा। आने वाली आपत्तियों को हमें स्वयं से मुकाबला करने की हिम्मत जुटानी होगी, स्वयं से हिम्मत जुटानी होगी। कोई साथ इस संसार में ना दिया देने वाला मिलेगा, ना देने वाला मिला था, ना आज भी मिल रहा है। ये पक्का मानो, पक्का मानो। जो कभी भी विपत्तियों में डूबता नहीं है, विपत्तियों से उबता नहीं है, विपत्तियों को विपत्ति नहीं, विपत्ति को ही संपत्ति मानकर स्वीकार करता है, वास्तव में वही वीर होता है। ये विपत्ति ही मेरे लिए संपत्ति बनेगी, ये विपत्ति ही मेरे लिए संपत्ति बनेगी। आज मैं संघर्ष नहीं करूंगा, जब समय है तब ही समझ का उपयोग नहीं करूंगा, तब बुढ़ापे में क्या कर पाऊंगा। इसलिए आई हुई विपत्तियों को ही संपत्ति मानते हुए उस पर्वत के समान विपत्तियों को खंड खंड कर लेता है। सुखेन सप्ताधि विलंघने प्रभु, कितनी कितनी अद्भुत बात कर ली। जो सरलता से सुख से, बिल्कुल बिल्कुल दुख से रहित, संक्लेशता से रहित होके विलंघते शताब्दी 7 समंदर को भी पार कर लेता है। 7 समंदर से आई हुई, 7 समुद्र को से दूर से आई हुई आपत्ति को भी जो सहन करने का सामर्थ्य रखता है, सएव वही ही मात्र वीर है। बाकी सब कह दूं बुरी तो नहीं मानोगे, और मान भी लो तो क्या करोगे। कितने से दिन हमारे बचे हैं, मान भी लो तो क्या लोगे, मुझे फेंक दोगे। विनय जी क्या कह रहे हैं, हमें फेंकने वाले तो फेंक ही दे रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी न है। पर मुझे पता है कि हम अपने आप के बारे में सोचे, हम कितने वीर हैं और कितने बुज़दिल है। अभी तो अच्छे शब्द प्रयोग कर रहा था, डरपोक कह रहा था, पर अब तो कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। आप थोड़ी आप हो क्या, आपको नहीं कह रहा हूँ, जो है उनके लिए कह रहा हूँ। आप थोड़ी हो, आप हो सो आप समझो, और नहीं हो सो नहीं समझो। पर कहने के लिए, दूसरों को डराने के लिए तो माताओं हम वीर बन जाते हैं, वीरांगनाएं बन जाते हैं, पर अपने पाप और अपने आप से हम बहुत अभी बुज़दिल है, बहुत बुज़दिल है। बुज़दिल नहीं, वीर बनो, डरपोक नहीं, वीर बनो। वीर तभी बन सकते हैं जब आते हुए संघर्ष, आते हुए चुनौतियों का हम सामना करना सीख लेंगे। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जीव की जहाँ संघर्ष नहीं है। ये मत समझना कि मन नारकियों में ही है कि देवों में ही है, कहाँ है। कोई ऐसी पर्याय नहीं है कि जहाँ संघर्ष नहीं है। संघर्ष के बिना जीवन होता ही नहीं है। जीवन का ही दूसरा नाम संघर्ष है। पर समस्या ये है कि हमें जहाँ संघर्ष करना था वहाँ विषय कसायों से, पापों से हम समर्पण कर बैठे, और जहाँ हमें समर्पण करना था सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति, हम वहाँ संघर्ष कर बैठे। बहुत बड़ी भूल हमने की है। अब भूल को सुधारने का समय है। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। एक बार अपनी स्वयं की परीक्षा तो करके देख लो। दूसरों की तो खूब परीक्षा कर ली, हम अपनी भी तो स्वयं की परीक्षा करके देख ले। क्या हम सच्चे में नेक से धर्मात्मा हैं? क्या मेरा जीवन नेक है? बहुत सारे अवसर पुनः आपको मिलने जा रहे हैं। अपनी स्वयं की परीक्षा करो कि हम कितने नेक हैं और कितने आप बोल रहे हैं। कम से कम इतनी तो अच्छी बात है, इतने दिनों में हम अपनी गलती को मानने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी पूरी भले ही नहीं मानी, पर समझने का ही प्रयास कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, करेंगे।
करेंगे पुनः समय पर। समय की बहुत सारी चर्चा, क्या करूं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। कब 50, 55, 60 मिनट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। चलता है? नहीं चलता। जीवन भी कब हाथ से छूट जाएगा, कब जीवन भी हाथ से छूट जाएगा पता नहीं चलेगा। ओ इंद्रो, ओ इंद्रो, चाहे सौधर्म जितने जितने इंद्र यज्ञ महायज्ञ नायक जितने बने हैं, ध्यान रखो। पुनः पुनः इंद्रध्वज विदान, पुनः ये 458 जिन बिंब, पुनः निर्गुण साधु का समागम मिल पाए ज़रूरी नहीं है। जो मिला है, जितना समय मिला है उसका सदुपयोग करो। ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति करो कि ये जीवन भर के लिए यादगार लम्हे आपके लिए हो जाए कि हमने भी कभी 2024 में इंद्रध्वज विधान किया था, वह आनंद जीवन भर प्राप्त हो। ऐसा कुछ खजाना, ऐसी कुछ संपत्ति साथ लेकर चले जाना, तो ही जीवन सार्थक है। जाओ समय, नहीं तो दूसरी आपत्ति आकर खड़ी हो जाएगी। पंडित जी आपत्ति जैसे खड़े हो ही गए हैं पीछे, मैं समझ रहा हूँ। अरे पता नहीं, मेरे पीछे भी 2 आंखें हैं, आगे पीछे 2 कान हैं। लोग यही कहते महाराज जी आपको कमरे में कहाँ तक क्या पता चल जाता है। मैंने संजीव जी पहले भी कहा था, हम अलग टाइप के हैं। पता नहीं कौन आके कान में क्या कह जाता है, कौन सी विद्या गुरु ने दी है हमें ही नहीं पता, पर पीछे आगे ऊपर नीचे सब हमें दिख जाता है कौन कहाँ और किस लिए खड़ा है। इसलिए दूसरी आपत्ति सामने आने से पहले पिछली आपत्ति को निपटाते हुए समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।